कल्पना कीजिए, हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियों के बीच एक ऐसी झील मौजूद है जहां आज भी सैकड़ों मानव कंकाल बिखरे पड़े हैं। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि भारत के उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील की सच्ची और रहस्यमय कथा है। आखिर ये लोग कौन थे, इनकी मृत्यु कैसे हुई और सदियों से यह रहस्य क्यों नहीं सुलझ पाया? आइए जानते हैं भारत के सबसे बड़े रहस्य में से एक रूपकुंड झील की हैरान कर देने वाली कहानी। हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच स्थित रूपकुंड झील भारत के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक मानी जाती है। समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह झील अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ एक ऐसे रहस्य के लिए प्रसिद्ध है जिसने वर्षों तक वैज्ञानिक, इतिहासकारों और यात्रियों को हैरान किया है। रूपकुंड झील को कंकालों की झील भी कहा जाता है। इसका कारण है कि झील के आसपास और उसके भीतर सैकड़ों मानव कंकाल पाए गए हैं। जब बर्फ पिघलती है तो झील के तल और किनारों पर यह कंकाल साफ दिखाई देने लगते हैं। यह दृश्य इतना विचित्र और रहस्यमय है कि पहली बार देखने वाला व्यक्ति आश्चर्यचकित रह जाता है। इस रहस्य की शुरुआत वर्ष 1942 में हुई, जब एक वन अधिकारी ने झील के किनारे बड़ी संख्या में मानव कंकाल देखे। उस समय दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश अधिकारियों को संदेश हुआ कि कहीं यह कंकाल जापानी सैनिकों के तो नहीं, जो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बाद में जांच में पता चला कि यह कंकाल कई सौ वर्ष पुराने हैं और उनका युद्ध से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इन कंकालों का अध्ययन शुरू किया। शुरू में कई तरह की कहानियां सामने आई। कुछ लोगों का मानना था कि यह किसी प्राचीन सेना के सैनिकों के और हिमालय पार करते समय वह मारे गए। कुछ ने इसे किसी महामारी का परिणाम बताया। कहीं स्थानीय लोगों के बीच एक अलग ही कथा प्रचलित थी। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले कन्नौज का एक राजा अपनी रानी और सेवकों के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकला था। रात यात्रा के दौरान उन्होंने देवी के नियमों का उल्लंघन किया। देवी नंदा क्रोधित हो गई और उन्होंने भयंकर ओलों का तूफान भेजा। कहा जाता है कि इतने बड़े बड़े ओले गिरे कि पूरी यात्रा टोली की मृत्यु हो गई। वर्षों तक इस कथा को केवल एक धार्मिक कहानी माना जाता रहा। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने कंकालों की जांच की तो उन्हें पता चला, चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कई कंकालों की खोपड़ियों पर गोल और गहरे घाव पाए गए थे। यह घाव किसी तलवार या हथियार के नहीं थे। विशेषज्ञों के निष्कर्ष निकाला कि संभवतः इन लोगों की मृत्यु विशाल ओलों की मार से हुई थी। यह निष्कर्ष स्थानीय लोक कथा से काफी मेल खाता है। बाद में जब डीएनए और रेडियो कार्बन परीक्षण ने और भी रहस्य खोल दिए, वैज्ञानिकों को पता चला कि झील में मिले सभी कंकाल एक ही समय या एक ही समुदाय के नहीं हैं। कुछ कंकाल लगभग 1200 वर्ष पुराने थे, जबकि कुछ अपेक्षाकृत नए पाए गए। इससे यह सिद्ध हुआ कि अलग अलग समय में विभिन्न समूह इस क्षेत्र में पहुंचे थे। सबसे आश्चर्यजनक खोज यह थी कि कुछ लोगों की आनुवंशिक संरचना भारतीयों से बिल्कुल अलग थी। कुछ कंकाल ऐसे लोगों के थे जिनकी वंशावली भूमध्य सागरीय क्षेत्र
विशेष रूप से दक्षिण यूरोप से मिलती जुलती थी। यह सवाल आज भी पूरी तरह हल नहीं हो पाया है कि इतनी दूर ये लोग हिमालय की इस दुर्गम झील तक कैसे पहुंचे। रूपकुंड का रहस्य केवल कंकालों तक सीमित नहीं है। यह क्षेत्र नंदा देवी राज यात्रा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे हिमालय की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में गिना जाता है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु और साहसी यात्री इस वर्ष की ओर आकर्षित होते हैं। आज भी जब बर्फ पिघलती है और झील के किनारे मानव कंकाल दिखाई देते हैं, तो यह स्थान लोगों को अतीत के किसी भूले बिखरे अध्याय की याद दिलाता है। विज्ञान ने इस रहस्य के कुछ पहलुओं को समझने की कोशिश की है, लेकिन कई प्रश्न अब भी अनुत्तरीय हैं। आखिर ये लोग कौन थे, वे कहां से आए थे और उनकी वास्तविक कहानी क्या थी। शायद इसी कारण कि रूपकुंड झील आज भी भारत के सबसे बड़े रहस्यमय में से एक मानी जाती है। हिमालय की बर्फीली वादियों में छिपा यह रहस्य आने वाले वर्षों में भी लोगों की जिज्ञासा को जगाता रहेगा। जय नंदा देवी।